देश भर में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा बहस का कारण बना हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लेकर एक बहुत अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कुत्तों को सड़कों से हटाने और शेल्टर होम्स पर रखने के लिए कहा और इसी के बाद पूरे देश भर से इसको लेकर रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। तो वहीं कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसी के बाद अब सीजेआई सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो अलग अलग बेंचों के फैसलों पर विचार भी करेगा। सीजेआई बीआर गवई ने कहा है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे, लेकिन इस फैसले ने देश को दो धड़ों में बांट दिया है। जहां कुछ लोग इसे जन सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे क्रूर और अमानवीय करार दे रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बहस में सबसे पहले कूदे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को क्रूर और अदूरदर्शी बताया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कों को सुरक्षित किया जा सकता है बिना क्रूरता के। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते नूरी के साथ एक वीडियो को भी शेयर किया, जो इस वक्त तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस फैसले की आलोचना की और कहा कि कुत्ते सबसे खूबसूरत और कोमल प्राणी हैं, जो ऐसी क्रूरता के हकदार नहीं हैं। इधर इस फैसले का विरोध भी अब तेज हो गया है। इंडिया गेट पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, डॉग लवर्स और केयर गिवर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने तुरंत रोक दिया। देखिए, ये जो जजमेंट है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये ग्राउंड रियलिटी से दूर है, ये राइट। एंड ये इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है, बिकॉज ना तो शेल्टर्स है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है इन डॉग्स के लिए। दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। वहीं कुछ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कुत्तों के हमलों से प्रभावित परिवारों ने भी इस फैसले का समर्थन किया। उनका कहना है कि इससे जन सुरक्षा बढ़ेगी। तो वहीं बॉलीवुड सितारों ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। जाह्नवी कपूर, जीनत अमान, रवीना टंडन, वरुण धवन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से इंसान और जानवरों के सह अस्तित्व पर बहस छेड़ दी है और इस फैसले ने देश को दो धड़ों में बांट दिया है। अब देखना तो ये होगा कि इस आदेश का पालन आखिर कैसे होता है और क्या ये देश में आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी हल दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इस फैसले ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुत्तों के हमले से घायल लोग इस आदेश का समर्थन कर रहे हैं, जबकि पशु प्रेमी इसे असंवेदनशील बता रहे हैं। लेकिन देश के कई राज्य भी इस फैसले से अब अछूते नहीं हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के शहरों की अगर बात करें तो यहाँ पर आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खरगोन की तंग गलियों से लेकर इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर तक हर दिन सैकड़ों लोग डॉग बाइट का शिकार बन रहे हैं। सरकारी दावों, नसबंदी के करोड़ों खर्च के बावजूद हालात बेकाबू हो चले हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। खरगोन की तंग गलियों में एक मासूम बच्ची खेल रही थी, जब अचानक आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े, लेकिन तब तक वो घायल हो चुकी थी। ये महज एक घटना नहीं, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में हर दिन ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। इंदौर में हर दिन 150 से ज्यादा लोग, तो ग्वालियर में हर 7 मिनट में एक शख्स और जबलपुर में रोजाना करीब 100 लोग डॉग बाइट का शिकार बन रहे हैं। इंदौर देश का सबसे साफ शहर, लेकिन यहाँ की गलियों में आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जुलाई तक इंदौर के हुकुमचंद पॉली क्लिनिक में 26,000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए। नगर निगम का दावा है कि 2014 से अब तक 1,47,000 कुत्तों की नसबंदी की गई, पर ये आंकड़े सवाल उठाते हैं क्योंकि मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। रखते हुए माननीय न्यायालय से ये निवेदन करेंगे कि स्ट्रीट डॉग्स के होने वाली समस्या का निजात दिलाने के लिए वो इंदौर जैसे बड़े शहरों के लिए भी दिशा निर्देश जारी करें। नगर निगम में शेल्टर हाउस बनाकर वहाँ
डॉग शिफ्ट करने के लिए तैयार है। डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इंदौर के लाल अस्पताल में जो मरीज हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले महीने 5000 से अधिक मरीज जो हैं वो यहाँ पर डॉग बाइट के मामलों में आ चुके हैं और अब कई मरीज यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। तो ये एंटी रेबीज क्लिनिक है इंदौर का, जो हुकुमचंद अस्पताल है वहाँ का, और वहाँ पर जो टीकाकरण है वो किया जाता है और यहीं पर लगातार संख्या जो है डॉग बाइट्स की वो बढ़ती जा रही है। कई पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार आते हैं और डॉग बाइट्स का इंजेक्शंस जो हैं वो लगवाते हैं और ये संख्या जो है ये लगभग 5000 के आसपास जो है वो पहुँच चुकी है। पिछले महीने जुलाई में 5000 से अधिक मरीज जो हैं डॉग बाइट्स के आए हैं। हालाँकि यहाँ पर जो डोज की संख्या है वो यहाँ पर लगातार बढ़ी है। कई मरीज जो हैं वो अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आते हैं और डॉग बाइट्स के जो मामले हैं वो निकल करके आते हैं। दीदी, यहाँ पर डॉग बाइट्स के कितने मामले अभी तक सामने आए पिछले महीने की बात करें तो? पिछले महीने की 5152 औसतन यदि मरीजों की बात करें तो रोजाना कितने मरीज आते हैं? करीब 150-200। ग्वालियर में हाल और भी गंभीर है। यहाँ 50,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं। 2024 से जुलाई 2025 तक 80,000 लोग डॉग बाइट का शिकार बने। ग्वालियर नगर निगम ने नसबंदी के लिए नई कंपनी को ठेका दिया। पहले की संस्था पर घोटाले का आरोप है। जांच में सामने आया कि कई कुत्तों की नसबंदी के नाम पर सिर्फ उनके कान काटे गए। नसबंदी कार्यक्रम जो नगर निगम में चलाए जाते हैं वो ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि अगर केवल फर्जी आंकड़े भेजे जाएंगे तो फिर वो जो डॉग जिनकी नसबंदी नहीं हुई है वो अगली साल फिर से प्रजनन करेंगे और फिर से संख्या बढ़ेगी। काफ़ी समय से ग्वालियर में कुत्तों की नसबंदी का जो काम था वो रुका हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से कुत्तों की नसबंदी का जो ठेका है वो छत्तीसगढ़ की दुर्ग की जो एनिमल केयर एंड फाउंडेशन है उसको दिया गया है। ये अब कुत्तों की जो नसबंदी है 4 अगस्त से शुरू कर दी है। शहर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर लाया गया है, यहाँ पर रखा गया और उसके बाद उनकी जो नसबंदी का काम है वो किया जाएगा। तो कई सारे जो सेंटर्स हैं और उसके बाद बनाए गए हैं और जिस तरह से जो बार बार जो सवाल नसबंदी को लेकर पैदा होते हैं कि जो नसबंदी है वो कागजों में की जाती है, लेकिन जिस हिसाब से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो साफ जाहिर होता है कि किस तरह का यहाँ पर फर्जीवाड़ा भी किया जाता है। इधर जबलपुर में हालात ये हैं कि जिला अस्पताल के बाहर ही आवारा कुत्तों का बसेरा है। बावजूद इसके रोजाना 100 लोग डॉग बाइट का शिकार बन रहे हैं। नगर निगम अब कोर्ट से शेल्टर होम की मंजूरी मांगने जा रहा है, लेकिन एनिमल लवर्स का ये मानना है कि कुत्तों को प्यार और देखभाल की जरूरत है, न कि कैद करने की। मैं आपको बता रही हूँ, उसके लिए हम लोगों को क्या है, डॉग्स के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। डॉग्स एक ऐसा जीव है जो इंसानों के साथ संतुलन बनाता है, इसलिए लोग उसको घरों में पालते हैं। आपके यहाँ यदि आपको लगता है कि कुत्ते खूंखार हैं, आपको वो नहीं करे, तो खाना पानी आप देते नहीं हो। गर्मी में पागल होते हैं कुत्ते। यदि डॉग बाइट के ज़्यादा केस होंगे तो गर्मी में होंगे। अगर हम लोगों को इस तरीके का कोई डायरेक्शन मिलता है तो तत्काल हम लोग ये काम शुरू करेंगे कि शेल्टर होम्स बनाएंगे, जहाँ पर हमारे जो डॉग्स हैं वो स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रखे जाएं और कोशिश ये रहेगी कि जो डॉग लवर्स NGOs हैं उनके ही हाथों में हम उसको कानूनन प्रक्रिया से सौंपें। डॉग बाइट्स के मामलों में एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन यहाँ पर होता है और इस जहाँ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि आज दिन भर में 12 बजे तक ही 72 लोगों को एंटी रेबीज़ इंजेक्शन यहाँ पर लगाए जा चुके हैं, जिससे स्थिति समझी जा सकती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का काम है वो लगातार किया जा रहा है। अभी एक शख्स है जिन्होंने वैक्सीन लगवाया। जबलपुर में स्ट्रीट डॉग्स की स्थिति क्या है, इसका जीता जागता सबूत मैं आपको दिखाता हूँ जिला अस्पताल में। आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे और ये स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और यही वजह है कि अस्पताल ही लोगों को आना पड़ता है जो डॉग बाइट्स का शिकार होते हैं। लेकिन आप देखिए, जिस अस्पताल में मर्ज के इलाज के लिए लोग आते हैं वहाँ पर भी वो डॉग बाइट का शिकार हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के इन शहरों में कुत्तों की संख्या 40 से 50 हजार के बीच है। नसबंदी पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, पर नतीजा सिफर है। सुप्रीम कोर्ट के शेल्टर होम आदेश से उम्मीद जगी है, पर सवाल है इंसान और जानवरों के बीच का ये डर कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भारत में आवारा कुत्ते मोहल्लों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में बच्चों बुजुर्गों पर उनके हमलों ने गंभीर चिंता को पैदा किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते हुए मामलों ने इस समस्या को सबके सामने लाया है। आइए इस मुद्दे पर संदीप शुक्ला की ये रिपोर्ट देखते हैं।
भारत में आवारा कुत्ते मोहल्लों का हिस्सा रहे हैं, जिन्हें लोग खाना खिलाते हैं। लेकिन हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्ते के हमले के वीडियो सामने आने से लोग गुस्से में हैं। रायपुर में पिछले 3 साल से 51,730 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं, जिनमें 2025 में अब तक 1764 बच्चे शिकार बने हैं। 7 साल की खुशी, जिसका चेहरा कुत्तों ने नोच लिया, और वासु कश्यप, जिस पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया, जैसे मामले समस्या की गंभीरता दिखाते हैं। परिवारों ने इलाज में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने के लिए रायपुर में 2015 से बधियाकरण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर साल करीब 5,000 ऑपरेशन होते हैं। रायपुर की महापौर मीनल चौबे का कहना है कि 150 कुत्तों की क्षमता वाला शेल्टर तैयार किया जा रहा है, जहां इलाज और बधियाकरण की सुविधा होगी। विशेषज्ञ कस्तूरी बलाल का मानना है कि तेजी से बधियाकरण ही इसका समाधान है, लेकिन इसके लिए सरकार को संसाधन बढ़ाने होंगे। वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को असंवेदनशील मानती है और पुनर्विचार की मांग करती है। परिणाम ये हो रहा है कि हमको लगातार आवारा कुत्ते हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है कि अब सड़क पे आवारा कुत्ते नहीं दिखेंगे, इसके लिए अब नगर निगम इस दिशा में काम करेगी और कोई अस्थायी स्थान ढूंढेगी जहां पर हम इन आवारा कुत्तों को पकड़कर वहां रख सकें। तो जितना पॉपुलेशन रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन जो पप्स की संख्या में आपको कमी दिखेगी। आप जहाँ भी जाएंगे पपीज़ जो है ना डॉग्स के नहीं दिखेंगे, आपको कम मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो आया है ये बहुत ही अमानवीय है और इसके ऊपर रिव्यू पेटिशन ज़रूर फाइल होंगे। हम लोगों ने जितने भी एनिमल वेलफेयर कम्युनिटी है, हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हज़ारों ईमेल्स भेजे हैं। इनफैक्ट रायपुर से भी हज़ारों ईमेल्स गए हैं। रायपुर नगर निगम के पास आवारा कुत्तों को लेकर आंकड़े तो नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर में लगभग 15,000 आवारा कुत्ते हैं और जिनकी जनसंख्या पर नियंत्रण पाने का एक ही तरीका है, वो है बधियाकरण, उनकी नसबंदी। रायपुर में फ़िलहाल जो कालीबाड़ी के पास जो अस्पताल है वहाँ पर कुल मिला के दिन में 10 से 12 ऑपरेशन होते हैं। लेकिन आपको बता दूं, एक प्रोजेक्ट लाया गया था डॉग शेल्टर का। ये डॉग शेल्टर बनाया गया है सोनडोंगरी में और ये दावा किया गया कि हर महीने यहाँ पर सैकड़ों ऑपरेशन होंगे। तो अब मैं आपको जो असली तस्वीर है वो दिखाता हूँ। काफ़ी वृहद पैमाने पर देखिए आप कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो ऐसे आप देखेंगे कि ऐसा एक लेन में करीब करीब 12 से 14 जो है केज है। एक केज में 1 या 2 कुत्तों को रखा जाएगा। ऐसी करीब करीब 6 से 7 लेन है। मतलब कुल मिला के लगभग 80 पिंजरे यहाँ पर बनाए गए हैं। एक में 2 कुत्तों को रखा जा सकता है, ऐसा बताया गया है। देखिए ये ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा है, ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है। लेकिन आप जब फिर बाहर आते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ऑपरेशन के बाद अगर कुत्ते छोड़े जाएंगे या आवारा कुत्तों को यहाँ रखा जाएगा तो देखिए पूरा इलाका कच्चा है, कीचड़ से भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि बाउंड्री वॉल का काम, जाली लगाने का काम अभी तक यहाँ पर अधूरा है। आवारा कुत्ते भारतीय समाज में एक संवेदनशील मुद्दा है जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है। चुनौती ये है कि न तो इंसानों की जान खतरे में हो और न ही पशुओं को नुकसान पहुंचे। प्रशासन को समाज के साथ मिलकर ऐसा रास्ता निकालना होगा जो सभी के लिए सुरक्षित हो। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर।